Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Khadija Kamar, and you are watching Regal Biology with Khadija. Today, the topic of our discussion is biological methods. We all know very well, biology जो है वो scientific study है life की. तो हमारे पास लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, बायोलॉजिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको सोल्व करने के लिए हम जिस मेथड को यूज कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे बायोलॉजिकल मेथड्स. एग्जांपल लेते हैं. हमने पढ़ा मलेरिया के बारे में, लेकिन जब मलेरिया स्टार्ट में आया था तो किसी को नहीं पता था कि ये किस वजह से हो रहा है. तो उन्होंने क्या करना शुरू किया, मुशाहिदा करना शुरू किया. तो उन्हें ये पता चला कि मार्शी एरिया की जो लैंड है, मतलब दिलदली इलाके की जो हवा है, उसके थ्रू ये जो डिजीज ना फैलती है. तो उन्होंने कहा कि मार्शी एयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग मलेरिया. लेकिन बाद में क्या हुआ, ये हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गई. उन्होंने जब एक्सपेरिमेंटेशंस की तो पता चला कि नहीं, प्लाज्मोडियम है कॉज मलेरिया की. तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर हमारे पास है बायोलॉजिकल साइंस. कोई भी साइंस हो, साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है और उसको सोल्व करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी करते हैं. सारे प्रोसेस जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं. स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड्स में. पहला जो हमारे पास स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन का. हम पहले चीजों को देखते हैं, उनका मुशाहिदा करते हैं. कोई भी प्रॉब्लम जो होती है उसको पहले हम ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हैं. अब 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? हेयरिंग है, विजन है, स्मेल है, टच है और टेस्ट. तो इनके थ्रू हम ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हम सामने अपने लेके चल रहे होते हैं, जो भी हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है. फिर इसके अलावा इन 5 सेंसेस की फंक्शनल एबिलिटी कितनी है, जो ह्यूमन बीइंग या जो साइंटिस्ट या जो बायोलॉजिस्ट ये काम कर रहा है उसकी फंक्शनल एबिलिटी कितनी है उन सेंसेस की. उसे दिखाई सही देता है, प्रॉपरली वो चीजों को डिफरेंशिएट कर रहा है, और उसकी टेस्ट बर्ड्स की एबिलिटी सही है या नहीं, उसके टेस्ट बर्ड्स सही से चीजों को सेंस कर रहे हैं या नहीं, स्मेल एबिलिटी, इवन हर सेंस की फंक्शनल एबिलिटी. ऑब्जर्वेशन 2 काइंड्स की होती हैं. एक तो है हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं और वो 5 सेंसेस के थ्रू हम कर रहे होते हैं. जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, क्वांटिटी मेजर कर रहे होते हैं. तो इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं, हमें टेप वगैरह या हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लास्क या इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए मेजर करने के लिए. तो हम देखते हैं ये दोनों मेथड्स हैं क्या. क्वालिटेटिव, जैसा कि वर्ड ही ये इंडिकेट कर रहा है कि क्वालिटी है. क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी. तो ये जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, ये वेरिएबल होती है और ज्यादा एक्यूरेट भी नहीं होती और इसे हम मेजर नहीं कर सकते. देखो क्वालिटी है, अब क्वालिटी को आप मेजर नहीं कर सकते. क्वालिटी मतलब आपका कलर, ठीक है, ये हम कहते हैं व्हाइट है, ब्लैक है. कितना व्हाइट है? 2.5 मीटर व्हाइट है, 2.6 मीटर व्हाइट है, हम ऐसे नहीं कहते हैं. तो मेजरेबल नहीं है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, और ना ही हम इन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज मेजरेबल ही नहीं है उसका हम डाटा नहीं बना सकते, तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कोल्डर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इट्स ऑब्वियस. ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, कोई नंबर नहीं डाले, मतलब कोई वैल्यूज नहीं डाली. हमने ये नहीं कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये कोल्डर है एज कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस. नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा. अगली एग्जाम्पल में देखो, अ लीटर ऑफ एथेनॉल इज लाइटर. कितना लाइटर? हमने ये नहीं कहा, हमने कहा लाइटर. उसकी क्वालिटी बताई है, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा. और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस की तरफ. अब इसमें क्या होता है, हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं मेजर करने के लिए, लाइक रूलर्स हो गए, सिलेंडर्स, थर्मोमीटर्स, इस तरह. ये वाली जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये ज्यादा एक्यूरेट होती हैं, इन्हें हम मेजर कर सकते हैं. जब हम इन्हें मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब है हम डाटा बना सकते हैं, डाटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखें, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस. हमने क्या किया, हमने वैल्यूज यूज की, नंबर्स यूज किए.
नेक्स्ट है 1 लीटर ऑफ एथेनॉल वेज अप्रोक्सीमेटली 789 ग्राम एंड द लीटर ऑफ वाटर जो है उसका वेट कितना है 1000 ग्राम। नेक्स्ट हम चलते हैं अगला जो हमारा बायोलॉजिकल मेथड में स्टेप है वो हाइपोथेसिस। हमने ऑब्जर्व कर लिया। अब जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, उसके अलावा जो बैकग्राउंड नॉलेज होता है हमारे पास उसको देख के जब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं तो हम कोई ना कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, कुछ कहते हैं। जिस तरह अगर मैं मलेरिया की एग्जांपल लूं तो पहली जो हाइपोथेसिस बनाई गई थी वो ये थी कि मार्शी लैंड की जो एयर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग मलेरिया। तो हमने क्या किया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस को यूज किया और कोई पीछे अगर बैकग्राउंड नॉलेज पड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, आपकी बायोलॉजी की क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आपने हाइट मेजर करना स्टार्ट किया है। आपने 1 साल पहले हाइट को मेजर किया था और वो डाटा आपने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, बैकग्राउंड नॉलेज आपके पास मौजूद है। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के बाद आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइज ऑब्जर्वेशंस इनटू डाटा। ठीक है, क्यों? और उस डाटा को क्यों ऑर्गेनाइज करता है? ताकि उससे वो एक स्टेटमेंट बना सके, और स्टेटमेंट बनाने के लिए वो उन तमाम ऑब्जर्वेशंस को यूज कर रहा है, चाहे वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो या वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हो या क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हो, और फिर वो बनाता है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हम ये चेक करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हाइपोथेसिस की। जो हाइपोथेसिस हम बना रहे हैं उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब वो कॉन्सेप्चुअली वेरी क्लियर हो, प्रिसाइज हो। नेक्स्ट स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, मतलब कि हमारी हाइपोथेसिस जो बनाई है हमने ऑब्जर्वेशन से वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी, इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जो हाइपोथेसिस बनाई है, जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। टेस्टेबिलिटी, आपकी हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसको आप टेस्ट कर सकें, जिसकी टेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज हो। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेंसी। एक्सपेक्टेंसी का मतलब है एक्सपेक्ट करना, ठीक है, मतलब ये कि वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम हाइपोथेसिस को डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इमेजिनेशन और इंट्यूजन, मतलब इमेजिन करना। हम किस तरह हाइपोथेसिस बना सकते हैं? कोई भी अपनी इमेजिनेशन जो है उसको हाइपोथेसिस का नाम दे सकते हैं, जिस तरह अपनी मर्जी से। लाइक हमने कह दिया कि मार्शी लैंड की जो एयर है हमारी इमेजिनेशन थी, वो कोई रूल फास्ट नहीं था कि जी वही एयर जो है वो मलेरिया कॉज कर रही है, नहीं, हमारी इमेजिनेशन थी। इसके अलावा एस्थेटिक प्रेफरेंस, लाइक फ्लावर्स हैं, आपको दूर कहीं फूल पड़े नजर आ रहे हैं, हाइपोथेसिस बना देंगे कि वो फ्लावर्स जो हैं उनसे खुशबू आ रही है। ठीक है, तो अगला है रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज। अब देखो रिलीजियस ये कि हमारे पास है, हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ठीक है, ह्यूमंस। लेकिन फिलोसफिकल आइडियाज अक्सर कहा यह जाता है साइंटिफिक के लिहाज से कि इंसान जो है वो मंकी से बना है, ठीक है। तो ये इनसे भी हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं। ये डिफरेंट वेज हैं, कंपैरिजन करके हम बना सकते हैं। अगर एक चीज डिस्कवर हो गई है, किस तरह, अगर आप कोई और चीज देख रहे थे लेकिन एक और चीज डिस्कवर हो गई है तो आप उससे हाइपोथेसिस बना सकते हैं। इसके अलावा इंडक्टिव रीजनिंग करके या डिडक्टिव रीजनिंग करके आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं।